जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं राहुल कुमार। स्वागत है आप सबका ऑनलाइन बुद्धा क्लासेस पर, जहां सपने बनते हैं हकीकत। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई को मेहनत और लगन के साथ कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आपकी इसी मेहनत को और आसान बनाने के लिए मैं प्रतिदिन आपके लिए, मैं और मेरी टीम आपके लिए कक्षाएं लेकर आती है, ताकि आप यहां से पढ़कर जबरदस्त नंबर लाकर बोर्ड में जबरदस्त नंबर लाकर अपने माता पिता और गुरुजनों का नाम रोशन करें। प्यारे बच्चों, जैसा कि आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी की पुस्तक मैथ चैप्टर नंबर 3.3 को आज हम लोग सीखेंगे, जिसमें से खास कर एक क्वेश्चन, एक टाइप का क्वेश्चन को सीखेंगे जो आपका रिलेटेड है प्रतिस्थापन विधि से। जी हाँ, पिछले लेक्चर में या पिछले क्लासेस में हम लोग ने सीखा था कि किस तरह से ग्राफीय विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का किस तरह से हल ज्ञात किया जाता है, उसके बारे में हम लोग जाने थे। आज हम लोग इस चैप्टर में प्रतिस्थापन विधि के बारे में जानेंगे कि आखिर प्रतिस्थापन विधि से कैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल होता है। आज हम लोग प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से ये सीखने की कोशिश करेंगे, है ना, कि आखिर होता क्या है प्रतिस्थापन विधि, कैसे प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकलता है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे और सीखेंगे। ठीक है, तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हर उस बच्चे तक ये वीडियो पहुंचे जिससे पढ़कर वो भी, उसको भी फायदा हो, है ना, और वो भी बोर्ड एग्जाम में जबरदस्त नंबर लाए। तो आइए इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को पहले सबसे हम लोग प्रतिस्थापन विधि को पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये प्रतिस्थापन विधि है क्या। ठीक है, तो जैसा कि पिछला लेक्चर में हमने देखा था ग्राफीय विधि से, है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हम लोग सीखे थे, है ना, जिसमें तीन प्रकार का ग्राफ मिला था। एक था प्रतिच्छेदी रेखा, एक समानांतर रेखा और एक था बिल्कुल समपाती, है ना। लेकिन इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि से कैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले हम सुविधा के लिए, सीखने के लिए, है ना, समझने के लिए दो समीकरण ले लेते हैं। जैसे एक समीकरण आपका x प्लस वाई बराबर है आपका कितना 10, और एक समीकरण है x माइनस वाई बराबर 5 है। ठीक है, ये पहला समीकरण है और ये आपका कौन सा समीकरण है, दूसरा समीकरण। तो इसको हम कैसे प्रतिस्थापन, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए पहले आपको ये ध्यान में रखना होता है, सबसे पहले किसी भी एक समीकरण से आपको किसी भी एक समीकरण से चल करके किसी एक का वैल्यू निकालना होता है ना। चाहे x का मान निकालिए, चाहे y का मान निकालिए, और x और y का मान यदि निकल जाएगा तो उसको हम लोग दूसरे वाले समीकरण में रखते हैं। मतलब कहने का मतलब अभी हम क्या बताए कि दो समीकरण होता है, दो चर वाले, चूंकि रैखिक समीकरण युग्म है तो जाहिर सी बात है कि दो समीकरण होगा। तो इसमें से सबसे पहला काम करने वाले हैं क्या कि किसी एक समीकरण, चाहे तो समीकरण 1 से चलिए, चाहे तो समीकरण 2 से चलिए, है ना। तो 1 या 2 से चल करके x और y का मान निकालते। तो आइए देखिए चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण 1 से चलते हैं, समीकरण 1 से। तो समीकरण में सबसे पहले क्वेश्चन को बनाने से पहले प्यारे बच्चों सबसे पहले हल लिखना बहुत जरूरी है ना। तो समीकरण 1 से चलेंगे। तो समीकरण 1 आपका क्या है, समीकरण 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 10 है। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 10। अब क्या मैंने बताया कि एक समीकरण से चल करके किसी एक का वैल्यू, चाहे x का वैल्यू चाहे y का वैल्यू निकालेंगे। कैसे, तो x का मान यदि हम यहां से निकालने के लिए कोशिश करें या निकालना चाहे तो क्या निकलेगा, x, y उधर चला जाएगा तो y इधर पॉजिटिव था, प्लस में था, तो उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में। यानी x का वैल्यू मेरा कितना आ गया 10 माइनस वाई। मैंने क्या बताया, किसी एक समीकरण से चल करके x का मान निकालना है और जो x का मान आया है वो दूसरे समीकरण में रखेंगे। यही ध्यान रखने की ये सबसे बड़ी जरूरी बात है कि जिस समीकरण से चले हैं उस समीकरण में पुनः x का मान नहीं रखेंगे। जब भी रखेंगे तो दूसरे वाले समीकरण में रखें। मान लीजिए यहां से x से चले तो दूसरे में रखें, यदि 2 से चलेंगे तो पहले वाले समीकरण में हम x का मान रखेंगे। अच्छा, यहां से आप y का मान निकाल सकते थे, कोई जरूरी नहीं है कि x का ही मान निकालेंगे। ठीक है, तो x बराबर मेरा कितना आया 10 माइनस वाई। अब यहाँ पे लिखेंगे
कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ध्यान दीजिए बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले करना क्या है प्रतिस्थापन विधि में, हाँ ये हम लोग क्या कौन सी विधि सीख रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन को हम लोग अंग्रेजी में सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहते हैं, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहते हैं। तो क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो अपना समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 आपका है x माइनस वाई, है ना, x माइनस वाई बराबर कितना है 5 है। तो आइए जो मेरा x का मान आया है हम वो कहां रखेंगे, समीकरण किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। तो x का मान मेरा कितना आया है 10 माइनस वाई आया, तो x की जगह पे हम लोग 10 माइनस वाई रखेंगे, और पहले से ये माइनस वाई पहले से था, तो माइनस वाई बराबर कितना हो गया 5 हो गया। आइए यहां से देखिए, है ना, 10 माइनस वाई वाई माइनस का 2y इज इक्वल टू कितना हो गया 5 हो गया। अब 10 को उधर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2y बराबर, है ना, 5 माइनस का 10, यानी कि देखा जाए ओवरऑल तो मेरा क्या वैल्यू आ गया, देखिए, है ना, माइनस का 2y बराबर कितना आ गया, 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 5, ये माइनस से माइनस आपका कट जाएगा। तो ओवरऑल y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू आपका 5/2 आ गया, है ना। अब ये जो y का मान आया, एक्चुअल जो मान आया जिसको हम लोग आंसर कह सकते हैं, अब इस y के मान को चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में रखिए, किसी प्रकार का कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ने वाला। बस खाली ये ध्यान में रखना होता है कि पहले वाले केस में जब यहाँ समीकरण 1 से चले तो उसके बाद x का मान दूसरे में रखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो y का जो एक्यूरेट मेरा आंसर आ गया, अब इसको चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आइए 2 या 1 में किसी में भी रख सकते हैं। लिखेंगे क्या कि y का मान कहां रखने पड़ा, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 अपना क्या है, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर क्या है, x प्लस वाई बराबर क्या है 10 है, देख रहे हैं x प्लस वाई बराबर कितना है 10। तो x प्लस वाई, वाई का वैल्यू मेरा कितना है 5/2 आया, तो x प्लस 5/2 बराबर में क्या हो जाएगा 10। अब ये 5/2 को उस तरफ लेकर के चले जाइए तो क्या आ जाएगा, x बराबर 10 माइनस 5/2। अब आप देख सकते हैं कि x का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे भिन्न विरोध कर लेंगे तो 10 गुना 20 हो जाएगा, और ये माइनस 20 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा 15/2, यानी कि आता है, यहां से लिख सकते हैं, आता है x बराबर मेरा कितना आ गया 15/2, और तथा y का वैल्यू तो मेरा ऊपर में आ ही गया था, y का वैल्यू कितना आ गया 5/2। प्यारे बच्चों यही है प्रतिस्थापन विधि, है ना। आपको प्रतिस्थापन विधि से यदि बोर्ड में क्वेश्चन आ गया तो आपको इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है ना। बस एक बात का ध्यान में रखना होता है। सबसे पहला क्या बात ध्यान में रखना होता है कि किसी एक समीकरण से चलना होता है और x से y का मान निकाल करके किसी दूसरे समीकरण में रखेंगे तो हमारा या तो y का एक्यूरेट मान आएगा या तो x का मान आएगा। यदि y का आएगा तो पुनः उस y के वैल्यू को चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेप है। कौन कौन सा स्टेप है, सबसे पहला स्टेप है ना, सबसे पहला स्टेप एकदम हिंदी में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो क्या, कि सर्वप्रथम किसी एक समीकरण से हल करके x या y का मान, x या y का मान क्या करेंगे, निकालेंगे। सबसे पहला काम तो यही है। सबसे पहला काम क्या है कि किसी एक समीकरण से, चाहे तो समीकरण 1 से चाहे तो समीकरण 2 से चल करके x और y का मान, x और y का वैल्यू निकालेंगे। दूसरा में क्या करना है, उसके बाद, है ना, तत्पश्चात, है ना, उस मान को, है ना, तत्पश्चात उस x या y के मान को
y के मान को समीकरण, है ना, तत्पश्चात x से y के मान को उस समीकरण में रखेंगे, उस समीकरण में रखेंगे जिसे पहले समीकरण में नहीं चले थे, नहीं चले थे। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि यदि समीकरण एक से हल किए थे, एक से हल किए थे तो दो में क्या करेंगे, मान रखेंगे। प्यारे बच्चों ये तो केवल लिखावट है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो चीज समझ में आ गया होगा कि हमने क्या बोला। हमने आपको क्या बताया कि यदि x का मान एक पहले समीकरण से चले थे तो दूसरे समीकरण में रखेंगे, और दूसरे समीकरण से यदि चले होंगे तो किस समीकरण में रखेंगे, पहले समीकरण में रखेंगे। बस इतना ही करना है आपको, है ना। देखिए इसको स्क्रीनशॉट करना तो आप कर सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि से एग्जाम में कम से कम 2 नंबर का ये क्वेश्चन पूछता है प्यारे बच्चों, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। आइए हम लोग इसके आगे वाले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इसका इसी चैप्टर का चैप्टर नंबर 3.3 देख रहे हैं, इसी का एक एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन 7 है। थोड़ा सा ऊंचे लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन एकदम ध्यान से देखना, आपको ध्यान से समझना, आसानी से ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहला करेंगे क्या कि सबसे पहले हम क्वेश्चन को हल लिखेंगे, है ना। हल में क्या है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे 2 समीकरण दिया हुआ है, क्या है 7x माइनस 15y बराबर क्या है 2 है, और दूसरा समीकरण फर्स्ट समीकरण है, और दूसरा समीकरण क्या है x प्लस 2y बराबर क्या है 3। ये मेरा दूसरा समीकरण है। सुविधा के अनुसार आपको यह भी देखना है ना कि इस क्वेश्चन में कौन समीकरण थोड़ा आसान सा समीकरण है ना, ज्यादा बड़ा डिजिट उसमें नहीं हो। तो हम ये देख पा रहे हैं कि पहला समीकरण और दूसरा समीकरण को जब कंपेयर कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि दूसरा समीकरण थोड़ा हल्का है ना, पहले समीकरण की तुलना में। तो आपको से, हालांकि आप एक को भी लेकर चलिए कोई दिक्कत नहीं, आंसर आएगा। समीकरण 2 को भी लेकर के चलिए तो आंसर आएगा, लेकिन आपको सॉल्यूशन को आसान बनाने की कोशिश करना ताकि गलती होने की संभावना ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम समीकरण 2 से चलते हैं। किससे चलेंगे, चलेंगे यहाँ पे सबसे पहले समीकरण 2 से। तो अपना समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या है 3 है ना। तो यहां से x का मान निकाल लेते हैं। x का मान क्या हो जाएगा 3 माइनस का 2y, ठीक है। ये मेरा x का मान आ गया। अब अभी हमने क्या बताया कि जब समीकरण 2 से चले तो किस में रखेंगे समीकरण, x का मान किस में रखेंगे 1 में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए इसको वही काम करेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 अपना क्या है, समीकरण 1 है 7x माइनस 15y बराबर क्या है 2 है। अब आपको एकदम आसानी पूर्वक x का जो वैल्यू आया है, जहां जहां x वहां पे x का मान रखेंगे। तो x का मान मेरा कितना है 3 माइनस 2y आया, तो x तो यहीं पे है ना 7 से गुना है। तो x जब 7 से गुना है तो x का मान भी यहाँ पे 7 से गुना हो जाएगा, यानी 3 माइनस 2y माइनस का 15y बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। एकदम गुना कर दीजिए, 7 या 21 माइनस 14y और माइनस 15y और बराबर में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। एकदम देख रहे हैं, कुछ अपने कुछ वैसा फालतू दिमाग नहीं लगाना है, जैसे जैसे हल करना है करना उसी तरह से करेंगे। अब यहाँ पे देखिए तो क्या आ गया 21 माइनस 15 14 29 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस का 29y बराबर में क्या हो जाएगा 2, ठीक है। थोड़ा सा और देख लीजिए इसको। अब 21 को उधर कर देते हैं, 21 को जब उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 29y है ना, और 2 इधर में है और 21 इधर में आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, है ना। यानी कि ओवरऑल अपना क्या आ गया ध्यान दीजिएगा, तो आपका आ जाएगा माइनस का 29y और बराबर में 21 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस को 19, माइनस माइनस देखिए कैंसिल हो गया। तो ओवरऑल आपका y बराबर क्या आ गया 19 बटा क्या आ गया 29, है ना। अब मेरा y का मान आ गया,
अब यहां से जब y का मान जो आया है, अब चाहे समीकरण 1 में रखे चाहे समीकरण 2 में रखिएगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहां पे मेन ध्यान रखना है, आपको मेन ध्यान यहां पे देना है कि यदि समीकरण 2 से चले हैं तो x का वैल्यू 1 में रखेंगे, यदि समीकरण 1 से चले हैं तो x का मान जो आया है यहाँ पे समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, तो मेरा एक y बराबर अब कितना आ गया 19/29। अब यहाँ पे चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे जब y का कोई एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगा जो कि आपका आंसर होगा, तो आइए लिखते हैं क्या, y का मान किसमें ज्यादा आसानी रहेगा, समीकरण 2 में रख दे। समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 क्या है प्यारे बच्चों, x प्लस 2y बराबर क्या है 3, है ना। अब जहां पे y है वहां पे 19/29 रखेंगे। देख लीजिए x प्लस 2 इंटू 19/29 और बराबर में क्या है 3 है। इसको बस हल कर देना है, 19 दूनी 38, 38/29 और बराबर में क्या हो गया 3 हो जाएगा, है ना। एकदम ध्यान से देखते जाइए, 38/29 को उधर करेंगे, चूंकि इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस 38/29। इसको भिन्न के जोड़ कर दिया, कुछ नहीं करना है ना। आराम से यहाँ 29 दिया क्या हो जाएगा, 29 दिया 87 और माइनस में 38, तो ओवरऑल क्या आ गया x का वैल्यू आ गया 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा, है ना। और यहाँ पे 7 में से 3 गया 4, 49 और बटा में क्या हो गया 29। अब यहां से लिख सकते हैं कि अतः x बराबर 29 और y का मान तो मेरा ऊपर में आ ही गया था, y का मान कितना आया है 19/29। प्यारे बच्चों यही है आपका प्रतिस्थापन विधि, और कुछ है ही नहीं, है ना। यही आपका प्रतिस्थापन विधि है, ध्यान से देखिए। बस दो ही बात तो ध्यान में रखना है, एक समीकरण से चलेंगे और दूसरे में रखेंगे और फिर उसके बाद तो उसको कहीं पे भी रखे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, दोनों से ही आंसर आएगा, चाहे यहाँ पे चाहे 1 में रखे चाहे 2 में रखे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका एग्जाम्पल का 7 था। कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, चैप्टर 3.3 पढ़ रहे हैं। ठीक है, आइए हम लोग अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन को इसमें हम लोग करते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज क्वेश्चन आगे कहता है निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म का प्रतिस्थापन विधि से हल करें। किस विधि से हल करें, क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में 3 विधि, यहाँ पे 4 विधि आपको सीखना है। एक तो हमने ग्राफी विधि सीख लिया, दूसरा हम लोग प्रतिस्थापन विधि सीख ही रहे हैं, इसके बाद 2 विधि और है, एक आपका विलोपन विधि है और एक है आपका ब्रजगुणन विधि। ठीक है, तो क्वेश्चन में यदि प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करने के लिए आएगा तो फिर गलती से भी विलोपन विधि से आपको हल नहीं करना है, अन्यथा 1 नंबर भी आपको नहीं मिलेगा। जब आपको कहे प्रतिस्थापन विधि से तो बिल्कुल इसी विधि से हल करेंगे, जब विलोपन विधि से कहेगा तो विलोपन विधि से ही हल करेंगे, और जब आपको ब्रजगुणन विधि से कहेगा तो ब्रजगुणन विधि से ही हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, इस तरह से एक क्वेश्चन और है ना, प्रश्नावली 3.3 का हम लोग पहले नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। एकदम इत्मीनान से देखते जाइए, एकदम बिल्कुल फर्जी क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, एकदम आसानी से बनेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हल लिखेंगे। ठीक है, क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर आपका क्या दिया 14 दिया हुआ है, ये समीकरण 1 मान लेंगे। उसी तरह से x माइनस वाई बराबर क्या दिया 4 दिया हुआ, ये समीकरण को क्या मान लेंगे 2 मान लेंगे। ठीक है, ये समीकरण 1 और 2 हो जाएगा। अब किसी एक से चलिए, अभी मैंने बताया चाहे 1 से चलिए चाहे 2 से चलिए, किसी एक से चलिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आइए समीकरण 1 से चलते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 अपना क्या है, समीकरण 1 है क्या x प्लस वाई बराबर क्या 14 है। देख रहे हैं, आपको कुछ करना नहीं, y को उस तरफ कर देना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 14 माइनस का क्या हो जाएगा y। अब मैंने जब 1 से चला तो 2 में रख देंगे, 1 से चले तो 2 में रखेंगे, तो यहां पे लिखेंगे x का मान कहां पे, समीकरण 2 में रखने पर। एक x का मान तो समीकरण 2 है क्या, तो समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर क्या 4 है। अब मेरा जो x का जो मान आया उसको हम रख देते हैं, तो x का मान मेरा कितना आया है 14 माइनस वाई, 14 है माइनस वाई, और पहले से माइनस वाई था, है ना, बराबर में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है,
चलिए वाई वाई माइनस का 2y हो जाएगा 14 और माइनस का 2y और बराबर में कितना हो जाएगा, बराबर में आपको 4 हो जाएगा। देख रहे हैं, अब 14 को उधर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2y बराबर 4 माइनस 14। देख रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस का 12। माइनस से माइनस कट गया, 2 से 6 बार में कटेगा, यानी कि ओवरऑल y बराबर आपका क्या आ गया, y बराबर 6 आ गया। देख रहे हैं, ये सॉल्यूशन है। y का वैल्यू कहां रखेंगे, आप किसी एक में रख दीजिए, चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो लिखेंगे समीकरण 1 में किसका मान, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर। तो समीकरण 1 में जब y का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, तो समीकरण 1 है क्या, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर आपका क्या 14 है, यही तो समीकरण 1 है। अब y का वैल्यू कितना आया, 6 आया है, तो x प्लस y के जगह पे 6 रख देंगे तो बराबर क्या हो जाएगा 14, है ना। तो इस तरह से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 उधर चला जाएगा, तो 14 माइनस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका 8 आ जाएगा, है ना। आता है, इसीलिए x बराबर आपका क्या हो जाएगा 8। देख रहे हैं, तो यहाँ से x का वैल्यू, यहाँ से y वैल्यू, यहाँ पे आता है आंसर में क्या लिख रहे हैं, आता है x बराबर 8 और y बराबर 6, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं, तो बिल्कुल प्रतिस्थापन विधि में ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, यही काम करना है, इसके अलावे और ज्यादा कुछ आपको सोचना ही नहीं है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, है ना। ये क्वेश्चन नंबर पर्सनली 3.3 का पहला क्वेश्चन था। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन, कुछ उसी तरह से इक्वेशन में थोड़ा सा टिपिकल इक्वेशन है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसको आसान बना लेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल, क्या दिया हुआ है, एस माइनस टी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ, 3 दिया हुआ है। इसको समीकरण आप एक आराम से मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा समीकरण में थोड़ी सी इशू है, इशू कुछ नहीं है, बस केवल आपको हल कर लेना है। दूसरा है एस बटा 3 है और प्लस टी बटा क्या है 2 है और बराबर में क्या 6 है। बिल्कुल दूसरे समीकरण को इसके जैसा बना देना है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा भी इनके जोड़ कर लीजिए, है ना। 3 और 2 कैल्सियम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 2 जा 6, यहाँ पे 2s हो जाएगा, यहाँ पे 2s हो जाएगा और प्लस यहाँ पे 2 3 जा 6, यानी कि 3t हो जाएगा और बराबर में आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ओवरऑल ये आपका जो समीकरण आ गया, लगभग क्या आ गया, लगभग आपका आ गया 2s प्लस 3t और क्रॉस गुना हो जाएगा तो 6 6 36 यानी कि 36। ये आपका क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब बिल्कुल भी आसान है, समीकरण 1 से चलिए या 2 से चलिए। 1 से चलिएगा तो 2 में मान रखेंगे और 2 से चलेंगे तो किसमें मान रखेंगे। तो आपको मैंने बताया कि आपको ये देखना है कि समीकरण कौन थोड़ा सा आसान लग रहा है ना। तो 1 देखने में आसान लग रहा है 2 की तुलना में, तो चलिए 1 से चलते हैं, आसान जो रहेगा वही काम करेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले क्या, समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 अपना क्या है, समीकरण है एक s माइनस टी बराबर 3 है। ठीक है, तो यहां से चाहे s का वैल्यू निकालिए चाहे t का वैल्यू निकालिए। s का वैल्यू यदि निकालना चाहेंगे तो t उधर चला जाएगा और t उधर जाकर के 3 प्लस t हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, 3 प्लस t हो जाएगा। अब s का जो मान है, अब s का मान किस में रखेंगे, किससे चले, 1 से चले हैं तो 2 में रख देंगे, 2 से चलते तो 1 में रख देंगे, है ना। अब लिखेंगे कि s का मान किसमें, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 है क्या, तो समीकरण 2 तो अपना यही था, क्या है 2s प्लस 3t, है ना। 2s प्लस 3t इज इक्वल टू क्या है 36 है। अब यहां से s का वैल्यू मेरा 3 प्लस t आया है, s का वैल्यू क्या आया 3 प्लस t, तो s यहाँ गुना में है 2 से, तो ये भी आपका 3 प्लस t भी आपका क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा और प्लस में 3t और बराबर में 36 हो जाएगा। एकदम आसान है। ठीक है, अब यहां से 2 से गुना कर दीजिए, तो 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा
और 2 में t से गुना करेंगे तो 2t हो जाएगा और प्लस का 3t हो जाएगा और बराबर क्या होगा 36 हो जाएगा। 6 को उधर कर दीजिए, है ना, तो 5t बराबर 36 माइनस 6, तो आपका क्या हो जाएगा 5t बराबर 30। तो यहां से देखिए तो t बराबर क्या हो जाएगा 30/5, 5 6 का 30, है ना, तो t बराबर ओवरऑल कितना आ गया 6 आ गया। अब थी अभी तो t का ही मान आया है ना, अभी तो हमको s का मान निकालना है। अब ये t का जो वैल्यू 6 आया है, चाहे समीकरण 1 में रखे चाहे समीकरण 2 में रखे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं क्या, समीकरण जो आसान है, समीकरण 1 आसान लग रहा है, तो समीकरण 1 में किसका मान रख दें, t का, है ना, t का मान रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है आपका s माइनस टी बराबर 1, सॉरी s माइनस टी बराबर 3, ठीक है। तो t का वैल्यू 6 आया है, तो s माइनस 6 बराबर 3। अब यहां से देखिए 6 को उधर कर दीजिए, तो s बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस 6, यानी कि इसलिए s बराबर आपका क्या हो गया 9 हो गया। s का वैल्यू कितना हो गया 9, अतः यहां से लिख सकते हैं, अतः है s बराबर 9 और t बराबर कितना आया था 6 आया था। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही है प्रतिस्थापन विधि, है ना। तो ज्यादा कुछ ध्यान दें तो इसमें रखना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 बातें। पहला बात कौन से समीकरण से चल रहे हैं, और दूसरा बात जिस समीकरण से चल रहे हैं पुनः उसी में मान नहीं रखेंगे, दूसरे वाले में रखेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का कितना था 2 था, सॉरी। चलिए आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरह से है, 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर कितना है 9 है। इसको भी हल करिए, देखते हैं x और y का मान कैसे आता है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि x और y का मान नहीं भी आता है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे। चलिए पहले इसको हल करते हैं। तो ये आपका समीकरण क्या 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, इसको 1 मान लीजिए, और दूसरा समीकरण क्या है 9x माइनस 3y बराबर क्या है 9। ये समीकरण आपका क्या हो गया 2 हो गया। अभी मैंने बताया 1 से चलिए या चाहे 2 से चलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो किस समीकरण से चलते हैं, चलिए 1 से चलते हैं। तो पहले लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 क्या है अपना 3x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है 3, देख रहे हैं। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 3 प्लस वाई, ठीक है। तो यहां से x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3 प्लस वाई बटा क्या हो जाएगा 3। ये आपका क्या आ गया x का मान आया, है ना। अब इस x के मान को कहां पे रखेंगे, 1 में रखेंगे कि 2 में रखेंगे। 1 से चले तो किस में रखेंगे 2 में रखेंगे। अब ये बटा में आ गया तो थोड़ा सा इसको हल करना होता है थोड़ा सावधानी पूर्वक, गलती यहीं पे होता है। गलती कहां पे होता है, ये बस 1-2 स्टेप आगे गलती करते हैं बच्चे। कैसे गलती करते हैं देखिए मैं बताता हूं। फिर क्या लिखेंगे, x का मान कहां रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 अपना क्या है, तो समीकरण 2 है 9x माइनस 3y बराबर में क्या है 9 है। अब देखिए x का मान मेरा क्या आया है, x का मान आया 3 प्लस वाई बटा 3, और यहीं पे आपका मान रखा जाएगा क्या 3 प्लस वाई बटा 3। ये या तो ब्रैकेट दे दीजिए, नहीं तो गुना के फॉर्म में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और माइनस का 3y और बराबर में आपका क्या हो गया 9 आ गया, है ना। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, यदि कटेगा यहाँ पे यदि कटेगा तो ठीक है काटेंगे, और नहीं कटेगा तो 9 से गुना कर देंगे ऊपर में। तो यहाँ पे 3 जा 9 आपको क्या हो रहा है कट रहा है। तो ओवरऑल क्या आ गया थोड़ा ध्यान दीजिए, आपका आ गया यहाँ पे देखिए बच्चा 3 बार में कटा तो 3 यहाँ पे आ गया, और अंदर में क्या है 3 प्लस वाई है, 3 प्लस वाई, और बाहर में क्या है आपका माइनस का 3y, और बराबर में क्या है 9 है, देख रहे हैं। तो 3 से 3 में 3 3 9 हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा 3y और माइनस का 3y इज इक्वल टू क्या हो गया 9।
अब यहां पे क्या हो गया कि हम क्या देख पा रहे हैं कि 3y से 3y कट गया, बचा क्या, बचा 9 इज इक्वल टू 9 बचा। मतलब यहां पे y जो है पूरी तरह से खत्म, फिनिश, y पूरी तरह से ये कट गया। अब यहां पे x y का तो मान ही नहीं आया है कि नहीं। तो यहां से दो केस, दो कंडीशन को याद रखना है। ऐसा दो केस में होता है। पहला केस हम आप लोग को याद करिए, थोड़ा याद करिए कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और नॉट इज इक्वल टू c1 बटा c2 होगा तो इस तरह का केस हो जाएगा, कट जाएगा। दूसरा क्या होता है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2। ये आपको लग रहा है कि सर a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है, a2 क्या है, b2 क्या है, c2 है, तो 3.1 चैप्टर पहले पढ़ लीजिए, है ना। यदि आपको लग रहा है कि सर डायरेक्ट यदि इस लेक्चर में आप यहाँ पे आकर सीख रहे हैं प्रतिस्थापन विधि, तो थोड़ा सा आप 3.1 का लेक्चर, पहला या दूसरा लेक्चर को आप देखने की जरूरत है। a1 और a2 क्या है, चलिए हालांकि मैं बता देता हूँ। x के गुणांक को a1 कहते हैं और y के गुणांक को b1 बोलते हैं और अक्षर पद को c1 बोलते हैं, है ना। तो यदि ये केस आ गया और ये केस आ गया तभी ये इस तरह का कटेगा, तो आपको तो चेक करना पड़ेगा ना जी। अच्छा, एक चीज और इसमें ध्यान रखना है कि इस केस में कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं, और इस केस में अनेक हल होता है। इस केस में कैसा हल होता है, अनेक हल। अब यहां से बारी है कि क्या लिखेंगे, है कोई हल नहीं या फिर अनेक हल, तो उसके लिए आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा यहाँ पे कि 3/9 है ना, 3/9 है और इसका क्या है -1 बटा -3 और इसका क्या है 3/9 है ना। 3 तिया 9 हो गया, ये माइनस माइनस कट गया 3, यानी यहाँ पे भी 1/3, यहाँ पे भी 1/3 और यहाँ पे भी 1/3। इसका मतलब कि तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे आपको यही रफ में ये काम करना है और रफ में कर करके आपको लिख देना है। अतः दत्त समीकरण युग्म के कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। आपको चेक करके ही यहाँ पे लिखना है ना। गलती से भी ये नहीं लिख सकते हैं कि कोई हल नहीं होगा, है ना। ये आप लिख दीजिए 10 समीकरण के युग्म के ये अनेक हल कहां से किए, तो पहले a1 बटा a2, पहले a1 और a2 का तुलना कर लिए, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 को आप यहां से निकाल लेंगे रफ में, उसके बाद आप इस काम को लिख सकते हैं। तो कभी कभी रेयर केस में ऐसा होता है, दो केस में इस तरह का होता है जिसको आपको लिखना है, और बाकी x और y का मान यदि निकलना होगा तो वो तो निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है 0.2x। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, है ना। ये आपका थोड़ा सा इसको हल करते हैं। अब आपको लग रहा है कि सर ये पॉइंट में सर कैसे बनेगा, है ना, पॉइंट में कहीं दिक्कत ना हो जाए, तो पॉइंट का भी सॉल्यूशन है प्यार बच्चों, है ना। देखिए 0.2x है प्लस 0.3y है और बराबर में कितना 1.2, पहले एक ही समीकरण को उसको भी कलेक्ट करेंगे यार, है ना। अब 0.2x को x तो अपना अक्षर पद उसको तो छोड़ ही दीजिए, पॉइंट के पहले है ना, पॉइंट पद कितना अंक, एक ही अंक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 2x बटा 10 लिख सकते हैं। उसी तरह से इसको 3y बटा भी 10 लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे 13 बटा भी 10 लगते हैं। एक पॉइंट के बदले में नीचे में एक जीरो बैठता है ना, इसको इसके बारे में आपको पता होगा। अब यहां से आपको क्या करना है कि एलसीएम ले लीजिए, 10 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाए 2x और प्लस 3y और यहाँ पे 13 बटा क्या हो जाएगा 10, 10 से 10 देखिए कट गया, बचा क्या, बचा आपका 2x प्लस 3y बराबर में क्या बच गया, और यही आपका समीकरण पहला बना। उसी तरह से उस समीकरण को भी हल कर लेंगे, है ना। फिर क्या लिखेंगे, अब क्या है, अब वो आपका दिया हुआ है, कौन सा दिया हुआ है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2 क्या है 3 है। इसको भी उसी तरह से हल कर दिए। इसको लिख सकते हैं 4x बटा 10, यहाँ पे लिख सकते हैं 5y बटा 10 और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 23 बटा 10। ठीक है, इसको भिन्न के जोड़ कर लीजिए, यहाँ पे 10 हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23 बटा 10। 10 से 10 देखिए नीचे से नीचे ये भी कट गया, बचा क्या 4x प्लस 5y और बराबर में आपका क्या बच गया 23, और ये आपका समीकरण क्या हो गया 2। अब ये दोनों समीकरण को आपको
हल करना है। अब एक्चुअल में मेरा समीकरण ये वाला आया और एक तो समीकरण ये वाला आया। अब ये दोनों समीकरण को क्या करना है, हल करना है। उसी तरह से किसी एक समीकरण से चलेंगे, है ना, समीकरण 1 से चला जाए, समीकरण 2 से चला जाए, ठीक है। तो आइए समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 है क्या प्यार बच्चों, समीकरण 1 है आपका 2x प्लस 3y और बराबर में क्या है 13 है ना। 2x प्लस 3y और बराबर में क्या है 13 है। यहां से x का वैल्यू निकालना होता है ना। तो सबसे पहले 3y को उस तरफ करेंगे, 2x बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y उधर में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, है ना। ध्यान से करना, ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ना। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे में सॉल्यूशन में गलती नहीं करना होता है। x बराबर क्या हो जाएगा 13 है माइनस 3y बटा क्या हो जाएगा 2। ये मेरा x का वैल्यू आ गया। थोड़ा काफी लंबा चौड़ा x का वैल्यू आया है ना। तो दूसरे समीकरण में रखेंगे तो थोड़ा सावधानी पूर्वक आपको रखना होगा, है ना। चलिए रखते हैं। तो यहां पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान कहां रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है अपना, समीकरण 2 है 4x प्लस 5y, है ना, 4x प्लस 5y बराबर 23 है, ठीक है। और x का जो मान है वहां पे x के जगह पे रखेंगे। तो x के मान के जगह पे तो 4 यहां पे है, इंटू में है यहाँ पे 13 माइनस 3y बटा क्या 2 है। चलिए इसको ब्रैकेट में ही कर दीजिए, काफी अच्छा रहेगा, है ना। इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, एक मिनट, यहाँ पे 4x है, चलिए 4 इंटू ब्रैकेट में कर दीजिए 13 माइनस 3y और बटा में 2 है, ठीक है। और प्लस में यहाँ पे क्या 5y बराबर 23। ये देखिए 2 से 4 कटेगा 2 बार में, है ना। और क्या बच गया, अब क्या बच गया 2 इंटू 13 माइनस 3y और प्लस का 5y बराबर 23, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं, 2 में 13 से गुना करेंगे 26 हो जाएगा, है ना। माइनस का 6y हो जाएगा और प्लस का 5y और बराबर में क्या हो गया 23। 26 उधर चला जाएगा, अच्छा 6y में से माइनस 5y जाएगा तो माइनस का y बचेगा और 26 उधर जाएगा तो क्या बचेगा 23 माइनस 26। 26 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, ठीक है। अब यहां पे देखिए, अब इधर में क्या बच गया माइनस का y और इधर में क्या बच गया माइनस का 3। तो माइनस माइनस ये कट गया, ओवरऑल आपका y का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब y का मान चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आइए समीकरण 1 है तो कहीं पे भी रखते हैं, एक ही में रख देते हैं। तो ये लिखेंगे क्या y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान यदि समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा। देखिए समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 2x प्लस 3y बराबर 13 है ना। यही तो समीकरण 1 है ना। तो y का वैल्यू केवल 3 रखना है, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, 2x प्लस 3 इंटू 3 और बराबर में क्या हो जाएगा 13, देख रहे हैं। तो 2x प्लस 3 3 जा 9 और बराबर में 13, 9 उधर चला जाएगा तो क्या बचेगा 2x बराबर 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा, 2 दूनी 4, यानी कि ओवरऑल x बराबर आपका क्या आ गया 2, देख रहे हैं। तो अब यहां से लिख सकते हैं क्या आता है x बराबर 2 और y बराबर 3। ये आप क्या कर सकते हैं आंसर ये आपका हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इत्मीनान से देखिए प्यारे बच्चों, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, है ना। आपको 1 मिनट का समय देते हैं, आप एकदम आराम से देख लीजिए इस क्वेश्चन को कैसे ये बन रहा है। इसी टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में आते भी हैं। चलिए आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा, ठीक है।
अगले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए रूट में आ गया है ना। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपका किस में आ गया? रूट में आ गया। तो रूट वाला क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे? तो इसमें भी आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। जैसा रूल, जैसा प्रोसेस है ना, जैसा तरीका है, उसी काम को करेंगे। तो सबसे पहले हल लिखेंगे क्या? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 अपना है क्या? समीकरण 1 है √2x और प्लस √3y इज इक्वल टू 0। देख रहे हैं? आपको क्या करना है? किसी एक को उधर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? √2x बराबर 0 माइनस √3y, यानी कि माइनस का क्या हो जाएगा? √3y हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? x का वैल्यू हो जाएगा माइनस का √3y बटा 2। ये देख लीजिए, x का वैल्यू तो यही आएगा, सॉरी x का वैल्यू यहाँ पे माइनस का √2 हो जाएगा, है ना। x का वैल्यू आ गया माइनस √3y बटा आपका क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। अब x का मान x का हम पहले समीकरण से चले तो दूसरे समीकरण में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान कहां पे रखने पर? समीकरण 2 में रखने पर। 2 में रखने पर तो समीकरण 2 क्या है? तो समीकरण 2 है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0, है ना। अब x का जो मान आया है हम वहां पे रखेंगे। तो x का यही पे है, तो √3 इंटू x का मान ओवरऑल यही है, x का वैल्यू है माइनस का √3y और बटा √2 और माइनस का √8y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। एकदम इत्मीनान से करिए, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। कैसे? √3 में √3 से गुना करेंगे तो प्यारे बच्चों रूट के अंदर यदि सेम है और यदि उसको गुना करते हैं तो रूट हट जाता है। तो पहले तो माइनस आपका यहाँ पे हो जाएगा और √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा और ये 3y बटा क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा? √8y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम भिन्न के जोड़ करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करने वाले? भिन्न के जोड़। इसके नीचे एक रहता है, √2 और एक कैल्सियम क्या हो जाएगा आपका? √2। √2 को √2 काटेगा, बाकी बचेगा 3y माइनस का 3y, ठीक है। 1 को √2 में भाग देंगे तो √2 आएगा और √2 में, यानी कि इसको भिन्न के जोड़ कर रहे हैं, है ना। तो आपका हो जाएगा 1 √2 में √8 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा √16 और √16 का वर्गमूल 4 होता है 4y और ये इधर में बराबर क्या हो गया? 0। अब देखिए ऊपर में -3y और -4y, तो -3 -4 क्या हो जाएगा? माइनस का 7y और ये क्रॉस गुना हो जाएगा तो √2 में 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? √0 ही तो हो, सॉरी √2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा। अब -7 को उधर कर दीजिए तो y बराबर क्या हो गया? 0 बटा -7। अब -7 में 0 से 0 हो जाएगा, 0 बटा -7 का वैल्यू 0। अब y का वैल्यू मेरा आ गया तो x का मान तो निकल ही जाएगा। x का मान यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 अपना है क्या? समीकरण 1 है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 और x का वैल्यू आया क्या है? सॉरी y का वैल्यू आया क्या है? 0 आया है, तो रख दीजिए √2 इंटू 0 प्लस √3y इज इक्वल टू 0। √2 में 0 से गुना करेंगे 0 प्लस √3y इज इक्वल टू 0। तो y बराबर ओवरऑल 0 बटा क्या हो गया? √3, यानी ये मान भी क्या आ गया? 0 आ गया। आता है? यहां से क्या लिख सकते हैं? इसीलिए x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0। यही है प्रतिस्थापन विधि, है ना। तो इस तरह से एक्सरसाइज 3.3 का हम कितने क्वेश्चन को देखे प्यारे बच्चों, है ना। कितने क्वेश्चन को देखे? 1 देखे, एक एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन देखे, फिर आपका 1 नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 का 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1, फिर 2, है ना, फिर 1 का 3, फिर 1 का 4 और फिर 1 का 5। एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन ही अभी और भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है इसका, है ना। 6 नंबर क्वेश्चन को भी देखते हैं, 6 नंबर है क्या, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन बटे में है ना। इसको भी आइए हल करते हैं। दोनों क्वेश्चन ये क्या है? बटे में है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल क्या है अपना? 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3
और बराबर में क्या है माइनस का 2। हल कर लीजिए इसको। 2 3 कैल्शियम 6 हो जाएगा, है ना। 2 3 जा 6, 3 3 9x हो जाएगा यहाँ पे, और 3 2 जा 6 यानी कि ये 3 2 जा 6 यानी 5 दूना कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा 10y बराबर माइनस का 2। 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। और ये समीकरण आपका बन जाएगा, एक समीकरण बन जाएगा। ये समीकरण कौन सा बनेगा, समीकरण 1। आइए अगले क्वेश्चन के ऊपर, अगला इक्वेशन कैसे तैयार होगा। तो अगला है x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13 बटा क्या है 6 है ना। इसको भी हम लोग हल करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 3 2 जगह एलसीएम 6 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2x और यहाँ पे 3y हो जाएगा, 2 3 जा 6 3y और बराबर में 13 बटा 6। ये तो आपका 6 से 6 कट जाएगा, तो ओवरऑल मेरा क्या आ गया 2x प्लस 3y बराबर आपका क्या आ जाएगा समीकरण। ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। उसी तरह से प्रतिस्थापन विधि से हम लोग हल कर लेंगे। एक समीकरण से चलेंगे या दूसरे समीकरण से चलेंगे तो आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। आइए इसको हल कर ही लेते हैं, है ना। तो इसमें ज्यादातर जो भी आपको समीकरण आसान लग रहा है उससे चलेंगे। यहाँ पे समीकरण 2 को हमको आसान लग रहा है तो 2 से चलते हैं, है ना। तो ये समीकरण 2 से ही चलते हैं। समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 है 2x प्लस 3y बराबर क्या है 13 है, ठीक है। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा अपना 13 माइनस 3y, 3y को उधर कर देंगे तो x बराबर मेरा क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y और बटा 2। अब इस x को समीकरण 2 से चले हैं तो 1 में रखेंगे, है ना। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है क्या, तो समीकरण 1 है 9x माइनस 10y और बराबर में माइनस 12 है, ठीक है। अब x का मान मेरा क्या आया, x का मान आया 13 माइनस 3y और बटा में 2 आया है, ठीक है। तो यहाँ पे तो 9 है, यहाँ पे है आपका 13 है माइनस 3y और बटा में 2 है, ठीक है। और माइनस का क्या है 10y इज इक्वल टू माइनस का 12। अब देखिए 2 से यहाँ पे 9 नहीं कट रहा है कर बच्चों, तो नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे 9 से ऊपर वाले में गुना कर देंगे। तो 9 में 13 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 117 और 9 से 3 में गुना करेंगे तो 9 तिया 27y हो जाएगा और बटे का 2 और माइनस का 10y और बराबर माइनस में 12। इसके नीचे एक है, यहाँ पे एक कम और करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे भिन्न के जोड़ करने की जरूरत है ना। यहाँ पे आपको क्या करने की जरूरत है, भिन्न के जोड़ करने की जरूरत है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। हाँ चलिए इसको भिन्न के जोड़ करिए, 2 और 1 कैल्शियम 2 हो जाएगा, 117 माइनस 27y और माइनस यहाँ पे 20y हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा माइनस 12, क्या हो जाएगा माइनस का 12। एक लाइन और, चलिए तो आपका हो जाएगा 117 और 27, है ना। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 27 और 20 क्या हो जाएगा माइनस का 47y और ये आपका हो जाएगा माइनस का 24 हो जाएगा, 12 दूना 24, ठीक है। अब 117 को उधर लेकर के चले जाते हैं, 117 जब उधर चला जाए क्या हो जाएगा माइनस का 47y और 117 जब उधर जाएगा तो माइनस 24 यहाँ पे था ही था, माइनस 1 मिनट, माइनस 24 यहाँ पे था और 117 इधर जाएगा तो माइनस का 117 क्या हो जाएगा, थोड़ा देखिए माइनस का 47y और इसको जोड़िए कितना हो जाएगा आपका माइनस तो माइनस ये जुड़ जाएगा 7, 117 17 4 21 है ना, 21 और 20 आपका 141 हो जाएगा। अब ये माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया, बचा क्या y बराबर आपका हो गया 141 बटा 47। तो 47 से देखिए कितना बार 3 7 21 3 चौका 12 और 2 14 यानी कि 47 से 3 बार में आपको कट गया, यानी y का मान कितना आ गया 3 आ गया, है ना। तो y का वैल्यू 1 में रखिए 2 में रखिए आ ही जाएगा मान। आइए y का मान रख देते हैं, y का मान समीकरण
एक में रखने पर, एक में रखने पर। तो एक है क्या, एक है आपका 9x माइनस 9x माइनस 10y बराबर माइनस का 12। ठीक है, तो 9x तो 9x है माइनस 10y, और y का वैल्यू कितना आया 3 आया है, बराबर माइनस का 12 है। देखिए तो क्या हो जाएगा, 9x माइनस 10 या 30 बराबर माइनस का 12 है ना। 9x वो उधर चला जाएगा है ना, उधर चला जाए तो क्या हो जाएगा माइनस 12 प्लस 30। देखिए 9x बराबर आपका हो जाएगा 30 में से 12 जाता है 18 बचेगा, 9 दूना 18, यानी x बराबर आपका क्या आ गया 2। यानी यहां से x का वैल्यू 2 आ गया और y का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, तो यही प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 6 था, है ना। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े, प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल कैसे करेंगे, उसको आज हम लोग बखूबी सीखे, अच्छे तरह से सीखे, है ना। एक बार इस लेक्चर को पूरी तरह से अच्छे तरह से देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन ये आता है। तो यदि आप 2 नंबर, और 2 नंबर बहुत बड़ा मायने रखता है ना। कभी कभी 1 नंबर के चलते इंसान का कुछ भी हो सकता है ना, फेल हो जाता है, तरह तरह की प्रॉब्लम। तो आप लोग इस चैप्टर को, इस लेक्चर को अच्छे से सीखिए, देखिए, पढ़िए, और यदि किसी प्रकार का इशू है, समझ में नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, आपको उसको पूरी तरह से ठीक किया जाएगा, समझाया जाएगा, और भी अच्छे से समझाया जाएगा। और प्यारे बच्चों मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा, है ना, कि ये चैनल जो है आपके लिए बहुत ही बेटर साबित होने जा रहा है ना, कल के डेट में। क्योंकि और अभी तक जो भी चीजें आ रहा है, चाहे हर एक सब्जेक्ट, धीरे धीरे हर एक सब्जेक्ट को इसमें ऐड किया जा रहा है, तो आप लोग मन लगा के पढ़िए। आशा करता हूं कि आप जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे होंगे, और अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, और करिए भी, हमारी विशेष आपके साथ है। चलिए मिलेंगे इसके आगे वाले सीरीज के साथ, आगे वाले क्वेश्चन के साथ, अगले लेक्चर मिलेंगे। तब तक मस्त रहिए, खूब मन लगा के पढ़िए, जबरदस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच मेरे बच्चों।